हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में इफ़ फंक्शन को। इफ़ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल फंक्शन है एमएस एक्सेल में। जब भी हमें किसी टेबल में कंडीशन को देना होता है तब हम यूज़ करते हैं इफ़ फंक्शन का। इफ़ फंक्शन बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। इसमें कंडीशन के सही होने पर इफ़ फंक्शन पहले आर्ग्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है और कंडीशन गलत होने पर दूसरे आर्ग्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है। हम देखते हैं इफ़ फंक्शन का सिंटैक्स। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंटैक्स लिखा हुआ है, इफ़ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स। राइट, तो यहाँ पर इफ़ जो फंक्शन है उसकी शुरुआत होती है इफ़ कीवर्ड के थ्रू। आपको इफ़ कीवर्ड वहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद देते हैं हम ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन्स आपकी जो कंडीशन है वो आपको वहाँ पर डिफाइन करनी है। देन कॉमा, वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स। जो इफ़ फंक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले दी जाती है कंडीशन, उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स। ये 3 पार्ट होते हैं इफ़ फंक्शन के। अब हम देखते हैं कि इफ़ फंक्शन कैसे काम करता है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, इफ़ लॉजिकल टेस्ट मीन्स यहाँ पर आप अपनी कंडीशन देंगे। यदि आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ पर जाएंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू, इस वाले पार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आप स्टेटमेंट देंगे उसको वो प्रिंट कर देगा। ओके, जब वैल्यू आपकी कंडीशन आपकी ट्रू होगी। बट आपकी जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ पर जाएंगे हम, वैल्यू इफ़ फॉल्स, और यहाँ पर जो भी आपने स्टेटमेंट दी होगी उसको वहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। मीन्स इसमें आपके 2 रिजल्ट है। आपका कंडीशन टेस्ट होती है तो फर्स्ट वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी सेकेंड वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसका ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब मैं आपको इफ़ फंक्शन के 3 बेस्ट एग्जाम्पल बताने वाली हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, एक कॉलम बनाया है परसेंटेज इन रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नेम है एंड परसेंटेज है। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट निकालना है कि जो स्टूडेंट पास है कि फेल है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि 40 से यदि ग्रेटर है या 40 के बराबर है तो आपका क्या है, रिजल्ट पास माना जाता है, और 40 से कम है तो आपका फेल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिजल्ट वाले कॉलम में हमको यहाँ पर रिजल्ट देखना है, पास है कि फेल है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रिंट हो पास और फेल। अब आपको इफ़ फार्मूला यूज़ करना है इफ़ फंक्शन, तो उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल सिंबल, देन इफ़ कीवर्ड, देन ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर हम देंगे लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पर आपका इफ़ फार्मूला आ गया है पूरा, लॉजिकल टेस्ट, इफ़ वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो हमारा क्या कंडीशन है, यदि जो परसेंटेज का कॉलम है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो किससे, 40 मार्क्स से। यदि 40 से बड़ा हो तो क्या कर दे आपका प्रिंट, पास। डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे पास, देन कॉमा, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम फेल। राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आपको इसको समझिए। सबसे पहले यदि हम चेक करेंगे कंडीशन D4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मीन्स यहाँ पर समझिए 40 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। राइट, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, 40 बड़ा है या बराबर है 40 के, तो कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या दे दिया आपका, पास। यदि आपकी कंडीशन छोटी है, मान लीजिए 23 वाला है, तो 23 यहाँ लिखा आपने, 23 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ पर जाएंगे हम, वैल्यू इफ़ फॉल्स वाले पार्ट में, और उसमें जो लिखा होगा उसको प्रिंट कर देंगे। तो उसमें आपने क्या लिखा है अभी, उसमें आपने लिखा हुआ है फेल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको ड्रैग करेंगे तो इन बाकी सबका भी देखना है तो इस टाइप से आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 23 के सामने फेल आ गया है, 56 के सामने पास एंड 12 के सामने फेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन यदि ट्रू हो रही है तो क्या प्रिंट कर दे रहा है, पास, और जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो किसको प्रिंट कर दे रहा है, फॉल्स, फेल को। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ़ फंक्शन का सेकंड एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 3 यहाँ पर फील्ड नेम बनाए हैं, नेम, एज एंड वोट। ठीक है, तो नेम है, एज है एंड वोट, एक 3 कॉलम है। जहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो एज है, जिसकी राम की एज है 14, तो वो वोट कर सकता है कि नहीं। जैसे मोहन की 18 है, तो आपको जैसे पता है कि 18 या 18 से प्लस वाले जो हैं वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आ जाएगा कि यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट। जैसे 9 है आपका, वो वोट नहीं कर सकता, तो इसके सामने यहाँ पर प्रिंट हो जाए यू कैन नॉट वोट। राइट, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले वोट वाले सेल में हमने इफ़ कंडीशन को यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले इक्वल सिंबल लगाते हैं,
देन आप यूज़ करते हैं इफ़ कीवर्ड। इसके बाद हम लिखते हैं ब्रैकेट ओपन के बाद कंडीशन। कंडीशन क्या है, आपकी जो एज वाला कॉलम है वो हो जाएगा, जैसे D4 हो गया आपका, इसका एड्रेस D4 इज़ ग्रेटर देन 18। यदि आपका जो D4 है वो 18 से ग्रेटर है तो क्या कर दें आप, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आप मैसेज दे दें यू कैन वोट, एंड कॉमा करके फॉल्स वैल्यू दे देंगे, हम प्रिंट कर देंगे यू कैन नॉट वोट। ठीक है, और डबल कोटेशन को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए इसमें क्या हो रहा है। जैसे D4 की जो भी नंबर है आपका, जैसे 14 था, 14 इज़ ग्रेटर देन 18, 14 बड़ा है क्या 18 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स होगी तो किस पर जाएंगे हम, यू कैन नॉट वोट पर, और इसको प्रिंट कर देंगे। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए आ गया यू कैन नॉट वोट, क्योंकि 14 एज आपकी नहीं है, आप एप्लीकेबल ही नहीं है वोट करने के लिए। ठीक है, अब आपको बाकी का देखना है तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। 9 में जैसे लिखा है यू कैन नॉट वोट, ठीक है, क्योंकि 9 एप्लीकेबल नहीं है। बट आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि जैसे मैंने मोहन की एज लिखी है 18, बट इसके सामने भी आ रहा है यू कैन नॉट वोट, राइट। क्यों ऐसा आ रहा है तो इसको समझिए। सबसे पहले आपने क्योंकि कंडीशन क्या दिया है, 18 इज़ ग्रेटर देन 18, 18 बड़ा है 18 से, ठीक है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, 18 बड़ा नहीं है 18 से, इसलिए यू कैन नॉट वोट की कंडीशन जा रही है, यहाँ पर आपका मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर यदि चेंजेस कर देंगे 18 इक्वल और लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा यू कैन वोट, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको समझिए 18 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 पर समझिए 18 बड़ा है या बराबर है 18 के, तब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इफ़ में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, इक्वल सिंबल लगा दिया है, तो आपका ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो किसको प्रिंट कर देगा, यू कैन वोट को, राइट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 इफ़ फंक्शन का। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप एम्प्लॉई आईडी एंड मैच्ड और नॉट, 3 आपको यहाँ पर फील्ड नेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉई आईडी यहाँ पर मैच करनी है हमको कि ये आईडी आपकी सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट एम्प्लॉई आईडी R101 R101, बट सेकंड वाली है R106 एंड इसकी एम्प्लॉई आईडी R102। तो हमको मैच करना है एम्प्लॉई आईडी इससे इसको, कि दोनों मैच हैं कि नहीं। ठीक है, दोनों एक ही पर्सन की हैं कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इफ़ फंक्शन लगाएंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, देन आपको क्या मैच करना है, इस वाले सेल को इक्वल है कि इस वाले सेल का। ठीक है, ये वाला जो सेल है इक्वल है कि नहीं इस वाले सेल की, ये हमको चेक करना है। तो हमने लगा दिया, देन यहाँ पर हमने ब्रैकेट कॉमा लगाया, और यदि कंडीशन ट्रू होगी, यदि दोनों इक्वल होंगे तो क्या प्रिंट कर दे, मैच्ड, मैच प्रिंट कर दे कि मैच हो गई आपका, नहीं तो अदरवाइज आपका क्या प्रिंट कर दे, डजंट मैच, डज नॉट मैच, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक है, अब ये देखिए दोनों की आईडी सेम थी, R101 R101, तो मैच्ड हो गई। अब आपको बाकी का देखना है तो आप यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए इसका 106 है, इसका 102, इसलिए डज नॉट मैच। S506 E444 डज नॉट मैच। K888 तो इसकी मैच्ड। ठीक है, तो ये था आपका इफ़ फंक्शन, जिसमें आपको अपने एम्प्लॉय आईडी को मैच कराना था कि आपकी आईडी सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें यदि मैच हो रही है तो आपका रिजल्ट आ रहा है मैच्ड, और नहीं हो रही तो डज नॉट मैच। यदि कंडीशन फॉल्स हो रही है तो डज नॉट मैच का मैसेज आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया इफ़ फंक्शन के बारे में। इफ़ फंक्शन के 3 एग्जाम्पल बताए हैं, तो आप इनसे ईजिली इफ़ फंक्शन को सीख सकते हैं।